हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, क्योंकि हम लोग ऐसी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें 20 दिन में पूरा सिलेबस करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हर एक दिन एक चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर खत्म करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास करता हूँ। मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ ये अपनी दृष्टिकोण से बताता हूँ। पता नहीं ये क्वेश्चन आए या ना आए, ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें काफ़ी ज़्यादा खोज करने के बाद ही मैं सारे क्वेश्चन बनाता हूँ काफ़ी, क्योंकि यूपी बोर्ड में यही नहीं यही सारे क्वेश्चन आ जाए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। तो हम लोग बात करते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। बताएंगे कि इस टॉपिक में कि इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा तैयार करने हैं ताकि यूपी बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। अगर मेरी बात मानो तो मैं 90% ही कहकर वीडियोस बनाता हूँ जिसमें 90% इनकी पॉसिबिलिटी होती है आने की, उन्हीं के बारे में मैं टॉपिक लिखता हूँ। बाकी जो अदरवाइज टॉपिक है वो मैं टॉपिक इस पर नहीं लिखता हूँ। तो मैं बात करूँ नंबर 1 पे, तो बायोसेवर्ट का आपको नियम तैयार कर लेना। बायोसेवर्ट का नियम मैंने बता रखा है, जितने भी चीज़ें मैं इसमें लिख रहा हूँ मैं 90% से ज़्यादा चीज़ें बता रखी हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो बायोसेवर्ट का आपका नियम तैयार करना है और इसकी बीमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, सब कुछ तैयार कर लेना है। और मैं बात करूं एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध आपको तैयार कर लेना है कि इसमें एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं LT की घात -1 होती है, जिसे बोलते हैं वेग। अब वेग की क्यों होती है, वहां पे तुम जैसे एक्सप्लेन करके चीजें तुम्हें पता चलेंगी, सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी कि वेग की क्यों आई, किस कारण आई, कैसे क्या हुआ, सारी चीजें आप देख सकते हैं। मैंने सारी चीजें करा रखी है, मेरी प्लेलिस्ट में एक बार जाइए। और मैं बात करूं मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम की, इसको आपको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से। मानो तो इसको पॉसिबिलिटी है। और एम्पियर का पर्वतीय नियम, इसकी तुम्हें प्रूविंग भी तैयार करनी है, इसका नियम भी। ये आएगा तो 5 नंबर में दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में आएगा, जब भी आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं बात करूं इनके अनुप्रयोग, एम्पियर के पर्वतीय नियम के आपके अनुप्रयोग भी आपको तैयार कर लेना, क्योंकि इसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है। और मैं बात करूं लॉरेंज बल, इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉरेंज बल को तभी मैंने समझाने का प्रयास किया ताकि आप समझ सके, क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूं, अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा था तो इसका क्वेश्चन आया था, इसकी परिभाषा पूछी गई थी। तो इसमें क्या दिए हैं, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं, मैं जब कोई कण एक आवेशित कण है, मतलब कि जिसमें आवेश का प्रवाह किया जा रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, मतलब कि उसमें मोशन पे आ जाएगा तो उस पर एक बल आरोपित होगा जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। अगर मैं इसके फार्मूला की बात करूं, F = QVB sin थीटा, अगर कोण के एंगल की बात करेगा तो sin थीटा भी लगा देते हैं इसमें। और मैं बात करूं फ्लेमिंग के दाएं एवं बाएं नियम, दोनों नियम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता रखे। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए या मेरे प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं, वहां से भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और कभी कभी पूछ देता है कि इसके बारे में, कि गॉस के बारे में, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, तो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछ देता है। इससे रिलेटेड एक MCQ क्वेश्चन बना देगा और इससे पूछ देगा कि इतनी वैल्यू दे देगा या मात्रक दे देगा, पूछेगा इतनी वैल्यू कितनी होती है, तो 10 की घात 4 गॉस होती है। और मैं बात करूं ओस्टवार्ड के नियम के बारे में, तो इसमें बताया गया है कि वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर मैं बात करूं जहां पे वैद्युत धारा होगी वहां पर ही चुंबकीय क्षेत्र होगी, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगी वहां पे वैद्युत धारा होगी। आई होप ये चीजें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार होगी और तैयार हो गई हैं। तो आप वीडियो को लाइक करिए, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ सके। अगर मेरी ये स्लाइड आपको अच्छी ना दिख रही हो तो मेरे शब्दों पे फोकस करिए, वो चीजें लिखिए। मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से, बायोसेवर्ट का नियम तैयार करना है, एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध बताना है, मैक्सवेल के नियम बताने हैं, एम्पियर के पर्वतीय नियम, एम्पियर के जो अनुप्रयोग है वो तैयार कर लेना, लॉरेंज बल तैयार कर लेना, फ्लेमिंग के दाएं एवं बाएं दोनों नियम तैयार करना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो इससे चैप्टर से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं। अगर इस चैप्टर की वैल्यू है 3 नंबर की, अगर आपको 3 नंबर क्लियर करने हैं तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करने पड़ेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।